परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमयी पावन वर्षा योग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षा योग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। हमें जो धर्म होना चाहिए, हमारे उर से करुणा स्रोत बहे, दया नहीं कहा है आचार्य ने। उर से का मतलब है हम फूलों की भांति हो, कोई आए तो सुगंध ले जाए, नहीं ले जाए तो नहीं ले जाएगा, हमें सुगंध के अलावा कुछ नहीं। हम कांटे कटीली काली कलूटी जड़ों से भी सुंदर बीज ही भेजेंगे, सुंदर गुलाब भी पैदा करेंगे। ये कीमिया हम में होना चाहिए। आपको सबको कौन अच्छे लगता है? गुलाब तो अच्छे लगते हैं, लेकिन गुलाब गुलाब नहीं होते हैं। वो टेढ़ी मेढ़ी काली कलूटी अंदर छुपी जड़ों से वो गुलाब पैदा होते हैं। और गुलाब कांटों के बीच भी मुस्कुराते हैं और हम अपनों के बीच भी मुरझा जाते हैं। समझ गया? क्योंकि हमने वो पानी नहीं दिया, वो जड़ों को, हमारी आत्मा की जड़ को भक्ति और आराधना का पानी देना था, वो नहीं दिया तो गुलाब कहाँ से खिलेगा? तुम हो सकते थे लाजवाब, लेकिन हो गए लाइलाज। समझ गए? तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली हो तो यहाँ बैठे हो, क्योंकि बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं। अपने परिवार पर घमंड मत करना कि वो मुझे बहुत चाहते हैं। आपको पता है इतने पुराण में दृष्टांत भरे पड़े हैं कि विद्युच्चर मुनि को किसने दुख दिए? उनकी पत्नी ने। क्योंकि वो हुकूमत के चक्कर में पत्नी पर शंका करते थे। पहले कहा मामा के लड़के से सगाई होती थी, मामा बुआ के बच्चों में शादी होती थी तो मामा की लड़की होती थी और बुआ का बेटा होता था। लेकिन उनका रिश्ता किसी और राजा से हो गया और वो बुआ का लड़का कभी कभी अब आ जाता था, रिश्ता तो हुआ नहीं था, लेकिन पति को हमेशा शंका रहती थी कि इसका कोई लगाव है। वो उससे बहुत ताने, बहुत प्रताड़ित करता था और उसके कारण वो मर तो गई, मर कर बेंतर नहीं हुई और मुनि हो गए, राजा मुनि हो गए। क्या परेशान किया है बड़े समाधि मरण में पड़ना। कहीं मुनि महाराज विहार करते थे, ध्यान करते तो कहीं कहीं से हार आदि लाकर डाल देती और चोर चोर कह देती। कीड़े के रूप व्यंतरनी तो थी, कीड़े बनकर उनके शरीर को खाया, बहुत तकलीफ दी, लेकिन मुनि नहीं चिगे तो उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। आपको इसलिए कहा कि लोग हमें सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, दुख देने का दुख दें या नहीं दें ये हमारे ऊपर है। क्योंकि कोई हमें बारूद फेंक सकता है, लेकिन हम चाहें तो पहले से जगह से हट जाएं, वो फेंकेगा, हमें नहीं लगेगी। तो इसीलिए कहते हैं मतलब की दुनिया होती है, वहां कौन किसी का होता है। धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। तो दो भाइयों में समान बंटवारा हुआ, लेकिन अपना अपना भाग्य होता है। बड़े भाई का काम खूब अच्छा चला और छोटे का काम दिन पर दिन असफल होता गया। और एक दिन तो ये नौबत आ गई कि घर में खाने को नहीं बचा।
1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। पत्नी ने कहा अब नहीं देखा जाता इनकी भूख, आप जाओ अपने भाई के यहाँ और कुछ लेके आ जाओ, उनसे कहो कि बच्चे बहुत परेशान हैं, आपकी भाभी भैया तो आपको बहुत चाहते हैं। वो दूसरे नगर में रहते तो क्या हुआ, आप जाओ और मेरी एक अंगूठी उसे गिरवी रख कर चले जाओ, आप भैया कुछ दे देंगे आपको, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप उसे उठा लेना फिर मेरी अंगूठी। बच्चों को कुछ खाने के लिए ले आना, नहीं तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे और हम भी मरने की कगार पर खड़े हैं। मन तो नहीं था, क्योंकि आपको पता है नए अमीरों के घर मत जाना, नए अमीरों के घर मत जाना, वो अपनी दौलत दिखाने लगते हैं और जरा जरा सी बात पर चीजों की कीमत गिनाने लगते हैं, जरा जरा सी बात पर चीजों की कीमत गिनाने लगते हैं। आप समझ लेना कि ये कोई छोटा व्यक्ति है जिसे पैसा सत्ता पद परिवार पाकर अभिमान आ गया। अरे संसार का बढ़ना, अरे नर दे की है हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो, निर्दोष सुख यानी वही आत्मा का सुख, वही देव शास्त्र गुरुओं की आराधना का सुख लेना। तो उसका मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मजबूरी थी, घर में दाना नहीं था, कोई पैसा देने को तैयार नहीं था और घर में कुछ था नहीं। वह मजबूरी बड़े मरे मन से गया, जब खाने को नहीं हो गया तो घर में कपड़े धोने आदि की साबुन आदि की व्यवस्था भी नहीं थी, कपड़े भी गंदे हो गए थे और कई दिन से व्यापार में हानि हो रही थी तो कपड़े भी नहीं बनवा पाया था। जरूरत होती थी तो बच्चों की जरूरत मुश्किल थी। और गया और भाभी ने देखा कि आज तो देवर जी फटे हाल से आ रहे हैं, और उसने तुरंत आई और कुंडी बंद करके अंदर चली गई। देवर ने बहुत खटखटाया, भाभी जी नहीं खोले। भाभी जी ने तो बोला कोई बात नहीं, नहीं खोलती हो तो भैया से मिलके चला जाऊंगा खेत। और सुन तो सारा ही रही थी, वो तो वैसे ही बहाने मार रही थी। उसने सोचा ये इनसे मिलके चला जाएगा तो ना जाने क्या दे दें। औरतों को बड़ी शंका रहती है, अपने पति पे बोलेगी मेरे पति का है, माँ तक को देने को कह दी क्या जरूरत है, अभी तो थे ना इन पे कपड़े। मैंने कहा कि तेरे बच्चे भी यही देख रहे हैं, तू दूध पिलाना तो तेरे बच्चे पानी पिलाएंगे, वरना पानी पानी को तरसा देंगे। तो उसने भी दरवाजा जैसे ही सुना कि भैया किसे मिलके चला जाऊंगा, तुरंत खोला कि लेकिन ना जाने क्या दे दें, इससे अच्छा मैं ही इन्हें निपटा दूं। और दरवाजा खोल के बोली कि लाला जी कब आए। हमारे यहाँ लाला जी बोलते हैं देवर को। बोले लाला जी कब आए। बोले मैं 1 घंटे से दरवाजा खटखटा रहा हूँ। बोली लाला जी नींद लग गई थी, कल शादी में गई थी रात को तो नींद लग गई थी, अभी आपकी आवाज़ सुनी तो तुरंत दरवाज़ा खोला। वो बोला ठीक है। कहने लगी कैसे आना हुआ, बड़ी हालत ख़राब दिख रही है। उसने कहा भाभी कुछ सहायता के लिए आया हूँ, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। तो कहने लगी देखो ऐसे तो अभी घाटा पड़ गया है, कुछ नहीं दे सकती हूँ, लेकिन चलो आपको खाना खिला देती हूँ। और गई 2 मिनट के अंदर रसोई से वापस आई। कहने लगे देवर जी मेरा मन तो था कि पुआ पकौड़ी खिलाऊं आपको और बढ़िया बढ़िया चीज़ें थोड़ी सी आपको खिलाती, आज हालत बहुत ख़राब है, लेकिन बताऊं क्या बताऊं, अभी जाकर देखा तो हमारी कढ़ाई चूहिया ले गए। हमारे घर में बहुत चूहिया हैं और कढ़ाई ले गई, तो अब बताओ कैसे बना के खिलाऊं। अब ऐसा करो आज तो चले जाओ, आज हमारे यहाँ सिलेंडर भी ख़त्म हो गया और कढ़ाई और चूहिया ले गई, बताओ काय में बना के खिलाओ। ऐसा आज तो चले जाओ, फिर कभी 1 आध महीने 2 महीने में आना तब देख लूँगी, कुछ बना के खिलाऊँगा। वो बोला ठीक है। और आप सोचिए कितना दुख होता, आप किसी से उम्मीद लेकर जाएं और कोई मना कर दे। और उसके बाद थोड़ी दूर तो वो चौराहे पर सीधा सीधा चला गया। जैसे ही उसे पता चला भाभी नहीं देख रही होगी तो खेत की तरफ चला गया। भैया ने उसकी हालत देखी, भाई तू कैसे हो गया।
तो उसने सारी हालत बताई। बोले घर पे नहीं गया, भाभी से लेके कपड़े बदल आता, खाना खाता। उसने बता दी कि भाभी ने पहले तो दरवाजा ही नहीं खोला, फिर खोला तो कहने लगी बनाती हूँ कुछ, फिर बोली कि क्या बताऊँ, चूहिया कढ़ाई ले गई तो अब क्या बना कर खिलाऊं, और सिलेंडर भी खत्म हो गया। बोले कोई बात नहीं, तू अभी पेड़ की ओट में बैठ जा, अभी वो खाना लाने वाले हो। वो तो कहते हैं मात पिता की बात ना पहुंची, मात पिता की बात ना पूछी, नौत जिमाई साली। कहता देती थी घरवाली रोटी बड़ी चुपड़ी। आपको पता है जवानी में ऐसी रोटी देती है और बाद में बीपी हो जाए तो रूखी रोटी पकड़ाती। और बढ़ाया भी उसने ही, रोज रोज टेंशन देगी तो बीपी तो अपने आप बढ़ेगा। इसलिए घर में कलेश मत करा करो बड़ों के पीछे भी। चलो वो बूढ़े हैं, चिड़चिड़े हैं, अनपढ़ हैं, गंदे कुछ भी हैं, उनके पीछे औरतों को भी चाहिए टेंशन नहीं ले। तो जब वो आ गई तो बहुत बढ़िया 5 खन का टिफिन लाई और बढ़िया पूड़ी पकौड़ी, बढ़िया हलवा हलवा सब बना कर लाई थी पति के लिए। तो और बोली कि मैंने भी नहीं खाया, अपन दोनों साथ खाते हैं। पति ने जैसी टिफिन खोला वो तो लौटने लग गया। बोली क्या हुआ? बोले पेट में दर्द हुआ। बोले कैसे हो गया? बोले पेट दर्द का भी पूछ के आता है। मैं बोल रहा हूँ पेट दर्द हो रहा है, इतनी तेज हो रहा है, जब डॉक्टर को बुला के ला। वो डॉक्टर को बुलाने गई, तब तक भाई से बोला आजा, तो कम से कम थोड़ी सी रोटी तो खा ही ले। वो बोला भाई इतनी सी रोटी से क्या काम चलेगा, बच्चे तो भूख से मर रहे हैं। कहने लगे देख आके लड़ेगी वो, मैं पूरा खाना दे दूंगा तो। काले सिर वाले से आदमी बहुत डरता है। कहने लगे वो लड़ेगी इसलिए थोड़ा सा खाना ले जा, वो आएगी तो मैं निपट लूंगा। तो थोड़ा सा खाना दे के बोला तू चला जा, वो आएगी देख लेगी तो लड़ेगी, बाकी मैं तेरा इंतजाम कर दूंगा, ये वादा करता हूँ। और वो थोड़ा सा खाना भी मरे मन से ले गया कि चल बच्चे एक टाइम तो खा लेंगे, इतना सा खाना था, कोई 5-6 पूड़ी दी होगी भाई ने, फिर भी चला गया। और पत्नी आई तो वो तो बैठा था अच्छा खासा। पति बोली क्या हुआ? मैं डॉक्टर को लेके आई हूँ, तुम ठीक बैठे हो। तो कहने लगे तू गई, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। तो बोले चलो अब खाना खा लेते हैं। लेकिन ये आधा खाना कैसे हो गया? वो कहने लगा तू गई, मेरा पेट ठीक हो गया, मुझे भूख लगी थी, मैंने खा लिया थोड़ा सा खाना। पत्नी बोली चलो मेरे साथ भी खा लो, भूख तो लगी थी। उसने उसके साथ भी खा लिया। खा के वो टिफिन लेकर घर चली गई। शाम को पति लौटा तो हाँफता हुआ लौटा, बहुत हाँफ रहा था। क्या बताऊं क्या बताऊं, बड़ा बुरा हुआ। पत्नी बोली क्या हुआ बताओ तो सही। बोले क्या बताऊं, इतना बुरा हो गया। बोले अरे बताओगे भी कि पहेलियां बुझाओगे? बोले क्या बताऊं, तेरे मायके में आग लग गई। आप समझ गए, मायके में आग लग जाए तो कितना दुख होता है। पत्नी तो माथा फोड़ने लगी, बोली हाय राम क्या क्या जल गया? बोले गनीमत है, चीज सारी जल गई, लोग सलामत है। तो बोली देखो जी ये तो परिवार होता ही है, रिश्तेदारी होती है आपत्ति के लिए, मुझे तो कोई बुराई नहीं। आज देवर जी आए थे, मैं आपसे बिना पूछे कैसे दे देती, मेरा मन तो बहुत कर रहा था लेकिन मैं दे नहीं पाई। आप कहो तो अगले सप्ताह उन्हें बुला के कुछ दे दूं। पति बोला इतनी बातें क्यों कर रही है तू, अपने भाई की सोच। बोले कहो तो उनके लिए भी थोड़ी सी चीजें रख दूं कि आप कह रहे सब जल गया तो वो बेचारे कैसे गुजर करेंगे। तो पति बोला तेरा मन करे जो रख दे। बोली नहीं थोड़ा बहुत तो देवर को भी बचा लूंगी, बाकी आप कहो तो रख दूं, मन करे जो रख दे। अब तो क्या था, पूरे घर में झाड़ू दे के रख दिया उसने। तो पूरे घी के टीन, तेल के टीन, कपड़े, लहंगे, चुन्नी, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया सामान जितना बांध सकी। कभी एक सामान नहीं उठाती थी, बड़े बड़े पीपे बक्से भर भर के उठा उठा के खुद रख रही बैलगाड़ी पर। और उस पति से कह रही जरा सा हाथ लगवा लो, थोड़ा ही से सामान है, ये तो बक्सा ही बड़ा है। ऐसा कर करके उसने पूरा सामान लाद दिया घर का। पति बोला मैं जा रहा हूँ। बोले मैं भी चलती। बोले आग लगवाएगी क्या? तेरे पियर में आग लग गई, लोग जलते हैं गांव के, यहाँ भी आग लग जाएगी।
तू कहे तो मैं दे के आता हूँ। बोली अजी आप और हम में क्या अंतर, उन्हें और खुशी होगी कि जमाई जी सामान लाए हैं। तो कहने लगे आप ही चले जाओ, दे के आ जाना, शाम तक अच्छे से दे आना। बोले ठीक है। और गया, थोड़ी दूर तो ले गया जहाँ तक पत्नी देख रही थी। चौराहे से अपने भाई की तरफ गाड़ी मोड़ी और भाई के घर जाकर बोला भाई ये सामान भी तेरा और बैलगाड़ी भी तेरी। भाई तो देखकर अचंभित रह गया, कहने लगे भाभी तुम्हें घर में नहीं घुसने देगी। बोला उससे तो मैं निपट लूंगा। फिर आया हाँफते हाँफते। पत्नी बोली अब क्या हुआ? बोले अब और गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले बस पूछ मत। बोले मैं बच गया, इतना ही बहुत है। बोली बताओ तो सही क्या हुआ? बोले जब मैं बैलगाड़ी लेकर तेजी से तेरी मायके की तरफ जा रहा था तो एक चील आई और बैलगाड़ी उठा के ले गई। वो तो गनीमत है, मैं रह गया। तो पत्नी बोली क्या बात करते हो, धोखा देते हो, मुझे बहलाते हो। कहीं गाड़ी भी बैलगाड़ी भी चील ले जा सकती है क्या? तो पति बोला तू भी क्या बातें बनाती है, जब कढ़ाई चूहिया ले जा सकती है तो बैलगाड़ी चील नहीं ले जा सकती है क्या? आप समझ गए, पत्नी समझ गई। और पति बोला देख इसमें लड़ने झगड़ने की बात नहीं, तू कल कह रही थी ना कि देवर के लिए भी कुछ सामान बचा लेती हूँ, तो तेरे मायके में तो आग नहीं लगी। लेकिन तूने ही तो कहा था कि चाहे आपके भाई हो चाहे हमारे भाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सही जगह सामान पहुंच गया। अब बोले क्या, औरत तो खुद बन गई थी क्योंकि इतनी सफाई पेश कर रही थी। तो ध्यान रखना, हमारे जीवन में धोखा दोगे परमात्मा से धोखा दोगे कि समय नहीं मिलता, खाने कोई नहीं है, जीने की फुर्सत नहीं है, तो वो अगली बार आपकी जीवन गाड़ी को भी चील ले जाएगी और मौत की चील तो ले ही जाएगी।